हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी हजूरी आपके निकट में आता हूँ। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बारम कौर करते। पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं। आप मुझ विषय होकर बोल और बातचीत कर मेरे प्यार प्रभु जी, और मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 33 अध्याय के 3 आयत को निकाल सकते। हालेलुया। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूँगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर उनकी वंश को जो देश देने की मैंने शपथ को खाई है, उस देश को मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। परंतु तुम इजरायली लोग अपने ही मन के हठ में चलते हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे बीच में से होकर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला और लाल समुद्र से भी निकाला, उनके जीवन में बड़े से बड़े कार्य को किए, लेकिन इजरायली लोग परमेश्वर के उपकारों को और परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देखकर सच्ची परमेश्वर से उस अंधकार में, उस संसार की ओर भटक गए, उन संसार की अभिलाषाओं में जाकर मिल गए, जिससे परमेश्वर उन इजरायलियों को मना किया था। उन्हीं में वे इजरायली लोग अपराधों में, गुनाहों में, पापों में फंसते रहे। इसी वजह से परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अगर मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा या मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, तो अवश्य है कि मैं मार्ग में तुम सब इजरायलियों का अंत कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है, हम इसी 12 आयत में देखते हैं और 16 में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू इन इजरायलियों को उस देश में ले जा जिस देश में मैं ले जाने की तुम्हें आज्ञा देता हूँ। परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। मूसा परमेश्वर से कहता है कि तूने तो मुझे आज्ञा को दिया है उस देश में जाने के लिए, लेकिन तूने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे साथ में तू किसको भेजेगा। हालेलुया। तब भी तूने कहा है, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। इसका अर्थ है कि मूसा का नाम परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर की मन में, विचार में, हृदय में बसा हुआ है, क्योंकि मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं में, विधि में, नियम में चलने वाला है। इसीलिए
परमेश्वर मूसा को नाम से जानता है और मूसा की नाम को परमेश्वर अपने हृदय में, मन में और अपने हाथों में रखता है। हालेलुया। और मूसा कहता है कि यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं कैसे जानूंगा कि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है या उसकी अनुग्रह मुझ पर है। उसके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और परमेश्वर की लोगों पर, इन इजरायलियों पर है। हालेलुया। मूसा परमेश्वर से कहता है कि यदि आप मेरे साथ होकर नहीं चलते हो तो लोग कैसे जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। लोग कैसे कहेंगे कि हम परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग में जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। केवल यही वह बात है जो उन इजरायलियों को और मूसा को अन्य जातियों से अलग बनाती है। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के साथ में चलता है, अपने लोगों के साथ में रहता है, तो उन मनुष्य को, उन लोगों को परमेश्वर अन्य जातियों से अलग करके रखता है, क्योंकि उनके अंदर अन्य जातियों का स्वभाव नहीं, वरन उनके अंदर परमेश्वर का जीवित खुदावंद खुदा का स्वभाव रहता है। इसलिए मूसा परमेश्वर से कहता है कि यदि खुदावन आप हमारे साथ में होकर नहीं चलोगे तो हमें लोग देखकर कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर आपके लोग हैं, हम खुदावन के लोग हैं। हालेलुया। वे लोग हमें कैसे जानेंगे कि हम अन्य जातियों से अलग हैं, हम अन्य जातियों के समान नहीं है। हालेलुया। ये वचन, ये कलाम और ये घटना हमें एक ही बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम अन्य जातियों में से अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन अंधकारों से, उन समस्याओं से, विपत्तियों से हमें अंधकारों से निकाल के लाया है। इसलिए हम उन अन्य जाति लोगों से अलग है। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर चलता है, हमें अगुवाई परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक वक्त रक्षा करता है, हमको संभाल कर रखता है। हालेलुया। इसी वजह से हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन और कलाम हमको इसी बात को सिखा रहा है कि मूसा परमेश्वर को दुहाई देता है, परमेश्वर से विनती करता है और मूसा यहोवा परमेश्वर की महिमा को लोगों के पूरे संसार को दिखाना चाहता है, उसकी महिमा को, उसकी दया को, अनुग्रह को लोगों के बीच में बताना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि हम अन्य जाति लोगों से हम अलग कैसे हैं, इस बात का पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है हम पर दया करके हम पे भलाई को किया, करुणा को किया और हमको अन्य जातियों में से निकाल कर लाया है। हालेलुया। हम अन्य जातियों से अलग हैं, हम इन संसार के मनुष्यों से अलग है, क्योंकि हमारे स्वभाव में कौन है? हमारे स्वभाव में परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका स्वभाव है, उसका खून है, उसका रंग है हम में।
जिससे हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और पूरे संसार को इसी का संदेश देना है कि हमारे साथ में जीवित खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों की द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते। आपकी खुदावन हजूरी में उपस्थिति में आते हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरी महान खुदा और महान परमेश्वर है। तू जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। उस सहायक को, उसी पवित्र आत्मा को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम पर दया करे, अनुग्रह करे, हमारे मन में, हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे। पिता परमेश्वर, आपने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते और आपके नाम की महिमा करते। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके बड़े नाम की महिमा को चाहते। हर एक के मन को, हृदय को यीशु मसीह नासरी के नाम से परिवर्तन करके हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में आने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपकी भवन और आपके राज्य में आने पाए। हर एक लोगों के मन को, हृदय को खुदाबंद की सामर्थ्य नाम से परिवर्तन कर, जिस प्रकार आपने साउल के मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहन के मन को, हृदय को परिवर्तन कर, हर एक भ्रमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों को यह परमेश्वर की आग से तोड़ते प्रभु जी। ओ दुष्ट आत्मा की सारी योजनाओं को, उनकी युक्ति को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते मेरे प्यार प्रभु जी। उन सारी युक्तियों के ऊपर यहोवा परमेश्वर आपके आग को लगाते। और मेरे प्यार प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, जिस प्रकार आपने खुदावन मुर्दे जैसे लाजर व्यक्ति को जीवित कर दिया, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों की जीवन में खुदावन अद्भुत से अद्भुत कार्य को कर, उनके मन की आंखों को खोल प्रभु जी, मन के हृदय को खोल मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप विलम्ब से कोप करने वाले, आप हमारे सर्वशक्तिमान सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के रुके हुए काम बनने की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। जिस प्रकार खुदावन आप यूसुफ के हाथों के द्वारा सारे कार्य को सफल करते थे, वैसे ही हर एक भाई बहनों के जीवन में उनके हाथों के कार्यों में आपकी सफलता की घोषणा करता हूँ। हर एक कमी घटी ज़रूरतों में आप अपने स्वर्गीय भंडार से स्वर्ग की झरोख को खोलकर हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक कमी घटी और हर एक ज़रूरतों को यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी कर। और परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के मन की आंखें को खोल अपने वचन के लिए, कलाम के लिए, अपने सुसमाचार के लिए। और पिता परमेश्वर, दया कर, क्योंकि आप महान खुदा, महान परमेश्वर हो प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा
गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सोना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।